बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और जो बहन भाई परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनकी तकलीफ़ को जल्द दूर फरमाए, आमीन। और आप लोग भी जब मेरी दुआ सुनते हैं तो साथ में आमीन लाजमी कहा करें। तहज्जुद अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ तहज्जुद की इबादत से ही खुलता है। ये दरवाज़ा सिर्फ उन लोगों के नसीब में होता है जो वाकई अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। जब तुम्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो अल्लाह ताला तुम्हें खुद आवाज़ देता है और सबसे बढ़कर अल्लाह खुद इन्हें तहज्जुद की तरफ बुलाता है। वैसे तो अल्लाह हर तरफ है, पर तहज्जुद में खास स्याह काली चादर के पीछे रात की अंधेरी में सिर्फ वही लोग अल्लाह को देख पाते हैं जिसने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। इस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान गुफ्तगू, आंसू से भरी हिचकियों और दिल में की गई बातों की आवाज़ अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुन पाता। इस वक्त तहज्जुद के सजदे ना तो सर उठाने का दिल करता है, ना ही आसमान से नज़र हटाने का। यूँ समझो कि तुम एक कश्ती पर सवार हो और कश्ती टूटी हुई है और समंदर पर लहरों में हिचकोले खा रही है। तुम जानते हो कि एक तुम हो और एक तुम्हारा खुदा है। जब तुम्हें कोई राह नज़र नहीं आ रही होती, फिर भी तुम्हें कामिल यकीन होता है कि वो तुम्हें इस आजमाइश से बचा लेगा, क्योंकि तहज्जुद में मांगी गई दुआ ऐसा हुनर है जिसका निशाना कभी खता नहीं होता। क्योंकि तहज्जुद में मांगी गई दुआ एक ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी खता नहीं होता। जब तुम्हें सर्द रातों में अपना गर्म बिस्तर छोड़कर इसके सामने इसकी सबसे लाडली इबादत तहज्जुद के लिए खड़े होते हो ना, तो वो तुम्हें देख रहा होता है। फिर कुछ दर्द सुनाया जाता है और दुआ के लिए बेजान हाथों को उठाया जाता है। जब सारा गुबार बाहर निकल आता है तो सुकून की एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, जैसे सारे दुख किसी ने अपने अंदर जज्ब करके रूह को आज़ाद कर दिया हो। अल्लाह से की गई वो एक मुलाकात, वो एक गुफ्तगू सारी उलझनें सुलझा देती है। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाएं तो समझ जाएं कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त उठने वाला बहुत खुशनसीब इंसान होता है जो इंसान अपना बिस्तर छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। तुम इसके लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो तुम्हारी झोली न भरे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तहज्जुद की एक दुआ सारी ज़िंदगी बदल सकती है। जब बंदा गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ करता है तब अल्लाह भी दुआओं पर कुन कह देता है। आप कोशिश तो करें अल्लाह से दोस्ती लगाने की, और जिस दिन आपकी दोस्ती अल्लाह से हो जाएगी ना, तो यकीन माने आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो। और तुम जानते हो अक्सर लोग दुआ भी करते हैं और इस दुआ के कबूल ना होने पर बहुत परेशान हो जाते हैं और जल्द ही मायूस होकर दिल हार बैठते हैं, जबकि इंसान ये नहीं जानता कि अल्लाह इसकी दुआ रीत नहीं करता, इसकी कबूलियत के भी इशारे होते हैं। मैं जानती हूँ कि ये बात कि जब हम मुश्किल में होते हैं ना और हिम्मत हारने के करीब होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है। तो एक बात याद रखें कि इम्तहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश ही रहता है, क्योंकि वो रब इन्हीं को देता है जो इस पर यकीन रखता है। तुम सोचते हो मुआजिज़े कैसे होते हैं? कुन सिफायकून की कहानी यकीन रखने वाले ही मुकम्मल करते हैं। तो अगर तुम्हारे दिल में दुआ अब तक का ख्याल आ रहा है ना, तो वो तुम्हें इस बात का इशारा दे रहा है कि अब भी सब खत्म नहीं हुआ, अब भी उम्मीद बाकी है, अब भी वो तुम्हारे नसीब को तुम्हारी चाहत के मुताबिक कर सकता है। अगर अल्लाह तुम्हारा अब तक दिल नहीं बदल रहा तो इस बात की निशानी है कि अल्लाह जब अपना कुन फरमाने वाला हो ना, तो आखिरी लम्हे में भी मंजिलें बदल जाया करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के वक्त एक घड़ी ऐसी आती है कि इस वक्त इसका बंदा जो दुआ करता है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, और वो घड़ी तहज्जुद की होती है।
اگر اللہ تمہیں تہجد کی توفیق دے رہا ہے نا تو یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ آنے والے وقت میں معجزے تمہارے منتظر ہیں۔ اگر تمہاری کوئی دعا تڑپ کر بار بار مانگنے پر بھی قبول نہیں ہو رہی تو جان لو کہ اللہ تمہارے مانگنے والی کچھ دعاؤں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو۔ وہ تمہارے اس پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو بند لبوں کی بولیاں، ان کی خاموشیاں بھی جان لیتا ہے۔ اگر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں اور زبان کی بجائے دل بول رہا ہو، ایسی کیفیت اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کن کی نعمت سے نوازنے ہی والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے دعا کثرت سے کیا کرو۔ پوچھا گیا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں کب عطا کرنے والا ہے؟ تو جواب آیا، وہ عطا کرنے پر آ جائے تو مانگنے کے طریقے بھی سکھا دیتا ہے۔ جب تم اپنے دل کے فیصلوں کا اختیار اپنے رب کو دے کر پرسکون ہو جاتے ہو نا، اس بات کا واضح اشارہ ہوتا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے، بس ان کا اشارہ باقی ہے۔ ویورز، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اور کمنٹس میں مجھے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔